Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to learn about future tense. This will help you to become fluent in English. So without further ado, let's get started. तो आइए दोस्तों, आज हम फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, सिंपल जो डे टू डे लाइफ में होता है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है ना। तो चलिए देखते हैं इसका। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप जानते हैं फ्यूचर टेंस जो होता है वो फ्यूचर की बातों के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मीनिंग में ये वाला, भविष्य में कोई काम होगा या किया जाएगा या होने की संभावना होगी, तब हम क्या करेंगे, इस टेंस का यूज़ करेंगे, है ना, सिंपल में। तो चलिए इसके कुछ प्रैक्टिस देखते हैं ताकि हमको और क्लियर हो जाए। देखिए, इसमें 10 अफर्मेटिव सेंटेंस, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अफर्मेटिव क्या होता है इसके बारे में बताया है ना। तो चलिए देखते हैं इसका। फर्स्ट, मैं कल स्कूल जाऊंगा। आई विल गो टू स्कूल टुमारो। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो हो गया, विल जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक, स्कूल और टुमारो। ठीक, तो स्कूल टुमारो ये क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। स्कूल जो है ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है आप लोग को बताया था बहुत बार, है ना, कि वर्ब से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है ना, किसके रिलेटेड, वर्ब से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उससे जुड़ा हुआ, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, कई बार हम ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तुओं से, कोई भी सामान से भी लेते हैं, और हर बार वो सामान से रिलेटेड नहीं होता। कई बार वर्ब से जुड़ा हुआ जो भी है, जो कनेक्ट है वर्ब से, वही है ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मैं अंग्रेजी सीखूंगा। आई विल लर्न इंग्लिश। आई विल लर्न इंग्लिश। वह आएगा। ही विल कम। ही विल कम। वह डॉक्टर बनेगी। शी विल बिकम अ डॉक्टर। शी विल बिकम अ डॉक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम मैच खेलेंगे। वी विल प्ले अ मैच। वी विल प्ले अ मैच। वे हमारी मदद करेंगे। दे विल हेल्प अस। दे विल हेल्प अस। तो ये अस है, वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में आप जानते होंगे, है ना। नहीं जानते तो कमेंट करिएगा, इसके लिए सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा। ठीक है, मैं किताब खरीदूंगा। आई विल बाय अ बुक। आई विल बाय अ बुक। वह पढ़ाई करेगी। शी विल स्टडी। शी विल स्टडी। चलिए आगे देखते हैं। और हम अंग्रेजी बोलेंगे। वी विल स्पीक इंग्लिश। वी विल स्पीक इंग्लिश। वे जीतेंगे। दे विल विन। दे विल विन। अब चलिए दोस्तों इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहाँ पे दिया नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। कैसे, जैसे सब्जेक्ट है, ठीक, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक, उसके बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, और देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो रहता है सिर्फ नॉट जो है इसमें ऐड होगा, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है, और ये जो रहता है इसमें यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या रहता है, विल लगता है, वो इसमें रहेगा ऑलरेडी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका प्रैक्टिस। मैं कल नहीं जाऊंगा।
आई विल नॉट गो टुमारो, आई विल नॉट गो टुमारो। वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम, ही विल नॉट कम। वे नहीं खेलेंगे, वे नहीं खेलेंगे। दे विल नॉट प्ले, दे विल नॉट प्ले। चलिए इसका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं और प्रैक्टिस देखते हैं। देखिए इसे भी क्या रहेगा, देखिएगा हम जैसे देखते हैं कि विल लगाते थे सब्जेक्ट के बाद, तो अब क्या होगा कि विल जो है पहले लगेगा। ठीक है, विल जो है पहले लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर क्या रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो लगता है हमेशा, और देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमको क्या करना है, जस्ट उलट देना है, सब्जेक्ट से पहले विल को लगा देना है। ठीक है, देखते हैं चलिए प्रैक्टिस में। क्या तुम कल आओगे, और इंटरोगेटिव क्या होता है जिसमें क्या वाले शब्द आते हैं। ठीक है, तो इसका है विल यू कम टुमारो, विल यू कम टुमारो। देखिए विल से पहले जो विल है यू से पहले आया है, यू क्या है सब्जेक्ट है, और कम क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या वह पढ़ाई करेगी, विल शी स्टडी, विल शी स्टडी। क्या वे हमारी मदद करेंगे, विल दे हेल्प अस, विल दे हेल्प अस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब चलते हैं हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, है ना। कंटिन्यूअस मतलब जो हो रहा होता है ना, लगातार हो रहा होता है, वो फिनिश नहीं हुआ होता है, तो उसको क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर में कोई भी काम हो रहा होगा। ठीक है, तो इसमें देखिएगा सब में गा गा लगता है, ये फ्यूचर टेंस में सब जानते हैं, है ना। तो अब देखिए इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल भी लगेगा, विल के साथ क्या ऐड हो जाएगा बी। ठीक है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी लगेगा वर्ब में, और देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब इसको देखिए क्या बता रहे हैं कि भविष्य में कोई काम किसी निश्चित समय पर जारी रहेगा, कोई कंफर्म रहेगा कि इस टाइम में ये काम जारी रहेगा, हो रहा होगा, ऐसा बताने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके प्रैक्टिस में। देखिएगा, मैं पढ़ रहा होऊंगा, है ना, फ्यूचर में मैं पढ़ रहा होऊंगा। आई विल बी स्टडिंग, तो देखिए यहाँ पे स्टडी में आईएनजी लगा हुआ है। ठीक है, स्टडिंग, विल बी ऑलरेडी है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है, वह खेल रहा होगा, मतलब फ्यूचर में वो जब हम जाएंगे तो वो खेल रहा होगा, ऐसा बता रहे हैं। ही विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग। हम यात्रा कर रहे होंगे, वी विल बी ट्रेवलिंग, वी विल बी ट्रेवलिंग। वे काम कर रहे होंगे, दे विल बी वर्किंग, दे विल बी वर्किंग। चलिए और कुछ देखते हैं आगे। मैं अंग्रेजी सीख रहा होऊंगा, वो फ्यूचर में वो सीखने का काम कर रहा होगा। ठीक है, तो आई विल बी लर्निंग, आई विल बी लर्निंग। वह खाना बना रही होगी, शी विल बी कुकिंग फूड, शी विल बी कुकिंग फूड। हम मैच खेल रहे होंगे, वी विल बी प्लेइंग अ मैच, वी विल बी प्लेइंग अ मैच। वे टीवी देख रहे होंगे, दे विल बी वॉचिंग टीवी, दे विल बी वॉचिंग टीवी। चलिए आगे और देखते हैं। मैं किताब पढ़ रहा होऊंगा, आई विल बी रीडिंग अ बुक, आई विल बी रीडिंग अ बुक।
वह गाना गा रही होगी। शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। चलिए इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए, सेम रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा, जैसे सब्जेक्ट लगता है, सॉरी सब्जेक्ट लगता है ना। उसके बाद उसमें क्या लग रहा था, अफर्मेटिव में विल बी लग रहा था, तो विल लगेगा और नॉट लगेगा यहाँ पे, तब क्या लगेगा, बी लगेगा, है ना। तो विल बी के बीच में क्या लगेगा, नॉट लगेगा, देन जो भी और है एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं वो आ जाएगा। ठीक है। और एक और चीज़ जो छूट गया है वो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना। यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस जो आईएनजी रहता है, आईएनजी वो लगेगा। ठीक है। सब्जेक्ट लगेगा, विल और फिर नॉट लगेगा, फिर बी लगेगा। ठीक है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी लगेगा, देन ऑब्जेक्ट, कोई भी एक्स्ट्रा जो और वर्ड्स बचे हैं वो आएगा। ठीक है। देखते हैं। मैं नहीं पढ़ा रहा होऊंगा। आई विल नॉट बी स्टडिंग। आई विल नॉट बी स्टडिंग। वह नहीं खेल रहा होगा। ही विल नॉट बी प्लेइंग। ही विल नॉट बी प्लेइंग। वे काम नहीं कर रहे होंगे। दे विल नॉट बी वर्किंग। दे विल नॉट बी वर्किंग। चलिए इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। देखिएगा इसमें भी क्या है, ध्यान दीजिए। इसमें हम जैसे बोलते हैं ना कि क्या वाले जो सेंटेंस होते हैं, कौन से वाले, क्या वाले, तो वहाँ पे इंटेरोगेटिव होता है। तो अब इसमें क्या करना है, जैसे हम उसमें करते थे सब्जेक्ट के बाद क्या करते थे, विल भी लगाते थे, तो अब हमको क्या करना है, विल को सामने लाना है पहले। ठीक है। विल को सामने लाना है, फिर सब्जेक्ट को लाना है, और बी जो है इसके बाद आएगा, और बाकी जो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी जो लगता है वो इसमें ऐड होगा वर्ब में। ठीक है। बस इतना फर्क है, मतलब सिर्फ हमको क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले विल को ला देना है। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस। क्या तुम पढ़ रहे होगे। विल यू बी स्टडिंग। विल यू बी स्टडिंग। क्या वह खेल रहा होगा। विल ही बी प्लेइंग। विल ही बी प्लेइंग। क्या वे काम कर रहे होंगे। विल दे बी वर्किंग। विल दे बी वर्किंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट के बारे में सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक है। विल हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। थर्ड फॉर्म आप सभी को पता है ना। जैसे गो है, गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है। ठीक है। और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन। तो इस तरह से ये जो थर्ड वाला फॉर्म है उसको हमको यूज़ करना है हर एक सेंटेंस में। ठीक है। और लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, जो भी एक्स्ट्रा जो वर्ब से रिलेटेड जो वर्ड्स है वो आ जाता है। ठीक है। इसमें क्या बता रहे हैं कि भविष्य में कोई काम किसी निश्चित समय से पहले पूरा हो चुका होगा। परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई काम पूरा हो जाता है, लेकिन ये कब पूरा होगा, फ्यूचर में पूरा होगा, अभी नहीं बता रहे हैं। ठीक है। कोई निश्चित समय होगा उससे पहले पूरा होगा, ऐसा हमको ये बताएगा। चलिए इसके सेंटेंसेस प्रैक्टिस देखते हैं और क्लियर होगा। मैं काम पूरा कर चुका होऊंगा, है ना। वो फ्यूचर में वो काम पूरा कर चुका होऊंगा ऐसा वो बता रहा है, कंफर्म हो जाएगा उसमें से। ठीक है। तो आई विल हैव कंप्लीटेड द वर्क। देखिए यहाँ पे जो कंप्लीटेड है ना, ये वर्क का थर्ड फॉर्म है। ठीक है। और विल हैव लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और जो वर्क है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट में। वह घर पहुंच चुका होगा। ही विल हैव रीच्ड होम। ही विल हैव रीच्ड होम। हम खाना खा चुके होंगे। वी विल हैव ईटन फूड। वी विल हैव ईटन फूड। वे मैच जीत चुके होंगे। दे विल हैव वन द मैच। दे विल हैव वन द मैच। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं किताब पढ़ चुका होऊंगा। आई विल हैव रीड द बुक। ठीक है, रीड भी क्या है, थर्ड फॉर्म का रीड, रेड, रीड होता है, स्पेलिंग सेम रहता है। ठीक है, लेकिन वही होता है कि प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है। ठीक, वह पढ़ाई पूरी कर चुकी होगी। शी विल हैव कंप्लीटेड हर स्टडीज। शी विल हैव कंप्लीटेड हर स्टडीज। हम परियोजना समाप्त कर चुके होंगे। वी विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। वी विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। वे आ चुके होंगे। दे विल हैव कम। दे विल हैव कम। देखो कम भी क्या होगा, कम, कैम और कम। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये लास्ट में क्या हो गया, कम आया तो थर्ड फॉर्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं पत्र लिख चुका होऊंगा। वो फ्यूचर में पत्र लिख चुका होऊंगा कन्फर्म बता रहा है। तो आई विल हैव रिटन द लेटर। रिटन क्या है, थर्ड फॉर्म हो गया। लेटर जो है क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आई विल हैव रिटन द लेटर। वह अंग्रेजी सीख चुकी होगी। शी विल हैव लर्नड इंग्लिश। शी विल हैव लर्नड इंग्लिश। लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड हो गया। ठीक है, लर्नड। ठीक, अब देखिए इसका नेगेटिव। देखिए इसमें स्ट्रक्चर क्या है कि पहले सब्जेक्ट रहेगा, सॉरी, पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। ठीक, फिर विल लगेगा। ठीक है, प्लस नॉट। अब उसके बाद क्या आएगा, हैव, जो हम लगा रहे थे हैव, मतलब विल और हैव के बीच में नॉट आएगा। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, जो भी अब उसके बाद बचेगा वो ऑब्जेक्ट के रूप में लास्ट में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका प्रैक्टिस। मैं काम पूरा नहीं कर चुका होऊंगा। आई विल नॉट हैव completed द वर्क। आई विल नॉट हैव completed द वर्क। वह घर नहीं पहुंचा होगा। ही विल नॉट हैव रीच्ड होम। ही विल नॉट हैव रीच्ड होम। वे घर नहीं आए होंगे। दे विल नॉट हैव कम। दे विल नॉट हैव कम। चलिए आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। अब इसमें क्या करना है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। सिर्फ क्या करना है, विल को सामने ला देना है। ठीक है, बाकी जो रहेगा सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, और हैव जो है सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, मतलब विल और हैव के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है वो लगेगा और बाकी ऑब्जेक्ट जो बचता है वो लग जाएगा। चलिए प्रैक्टिस देखते हैं। क्या तुम काम पूरा कर चुके होगे। विल यू हैव कंप्लीटेड द वर्क। विल यू हैव कंप्लीटेड द वर्क। क्या वह घर पहुंच चुका होगा। विल ही हैव रीच्ड होम। विल ही हैव रीच्ड होम। क्या वे आ चुके होंगे। विल दे हैव कम। विल दे हैव कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा लास्ट जो है फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान से देखिएगा।
है ना, बहुत इंपॉर्टेंट जो कुछ कुछ चीज़ें हैं समझने लायक। तो देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा, फिर विल हैव, इसके साथ क्या ऐड होगा, बीन होगा, उसमें बी था, ठीक है, तो इसमें मतलब विल हैव के साथ बीन यूज हो गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और आईएनजी ऐड होगा, इसमें सिंस और फॉर ऐड होगा, प्लस टाइम, सिंस फॉर के बाद टाइम कोई भी है वो देखेंगे। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है कि भविष्य में किसी निश्चित समय तक कोई काम लगातार होता रहा होगा, मतलब वो कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा लेकिन वो चल रहा होगा फ्यूचर में जब भी हम पहुंचेंगे, तो ऐसा इसमें बताते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिएगा जो दो चीज़ जो यूज़ होगा वो है सिंस और फॉर, है ना, मेन इसमें यूज़ होगा। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले सिंस का यूज़, कब कब हम सिंस का यूज़ करेंगे, है ना, जिससे कि हमको समझ आ जाए। सबसे पहले देखिएगा कि सिंस का डेफिनेशन क्या बता रहा है इसमें, कि सिंस किसी निश्चित समय, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से कोई काम शुरू हो रहा है को बताता है, कब से कितने कहाँ से शुरू हुआ है, कौन से दिन से शुरू हुआ है उसको बताते हैं। तो उसी काम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। देखिएगा इसको और डिटेल से हम देखते हैं इसके कब कब हम सिंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला में इसमें देखिए सबसे पहले ये क्या इसमें दिया फॉर्मूला में, सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो काम किसी कंफर्म पॉइंट से, तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे। अब देखिए एग्जांपल में, जैसे सिंस 5 o'clock, तो जब टाइम बताएगा 5 बजे 6 बजे कोई भी, तब हम यूज़ करते हैं सिंस मंडे, तो यहाँ पे मंडे किसी भी दिन का नाम बताएगा तो भी हम सिंस का यूज़ करेंगे। सिंस मॉर्निंग, तो सुबह दोपहर शाम इसका भी बताएगा तो भी हम सिंस का यूज़ करेंगे। और सिंस 2020, है ना, 2020, तो ईयर्स के नेम में भी कोई भी ईयर रहेगा तो भी हम उससे पहले यूज़ करेंगे सिंस जनवरी, तो जनवरी कोई मंथ का नाम होता है उससे भी पहले हम सिंस का यूज़ करते हैं। एक और होता है जैसे चाइल्डहुड, है ना, चाइल्डहुड मतलब बचपन, बचपन से, तो बचपन से भी जब रहेगा कोई भी कंफर्म हो रहा है कि हम बचपन से कर रहे हैं, तो कंफर्म टाइम है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो उससे पहले भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसको देखते हैं। इसमें ट्रिक क्या बताया है कि सिंस क्या बताता है, कब से वो काम कब से शुरू हुआ है। जैसे देखिए इसमें क्वेश्चन क्या होगा कि काम कब से शुरू हुआ, तो हमको आंसर मिलता है, जैसे यहाँ पे देखिएगा मॉर्निंग से, मंडे से या 2020 से, हमको आंसर जब मिले कि कब से शुरू है तो हमको आंसर मिल जाए, तब हम क्या करते हैं सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फॉर का यूज़, इसमें बताया है डेफिनेशन या फिर जो भी मीनिंग कह सकते हैं कि फॉर किसी समय, है ना, या फिर अवधि जो होता है या ड्यूरेशन कितने देर से हो रहा है उसको बताते हैं, कितने समय से चल रहा है उसको बताते हैं। कब से मतलब एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बताते, कितने बजे से या कितने दिन कौन से दिन से शुरू हुआ ये नहीं बताते हैं, सिर्फ उसको टाइम को बताते हैं, इतना घंटे से इतना दिन से, ऐसा बस बोलते हैं, है ना। इसको देखते हैं डिटेल से, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें से आपको और क्लियर होगा। देखिएगा फॉर प्लस क्या होता है, टाइम को यूज़ करते हैं फॉर के बाद, है ना, पीरियड ऑफ टाइम, है ना, किसी पूरा 1 घंटा है उसमें कौन से पॉइंट को यूज़ करना है वो बताता है। इसमें देखिएगा जैसे फॉर 2 hours, 2 घंटे से, लेकिन कौन से 2 घंटे से ये हमको क्लियर नहीं है। जैसे सीन्स में बोलते थे कि 2 बजे से या 4 बजे से या मंडे से, तो इसमें हमको नहीं समझ आ रहा है कि कौन से 2 घंटे से हो रहा है, वो सुबह के 2 घंटा है कि शाम का 2 घंटा है कि दोपहर का। फॉर 3 days, 3 दिन से, लेकिन कौन से 3 दिन से, हफ्ते में 7 दिन होते, कौन से 3 दिन से नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, फॉर 5 years, 5 साल से हो रहा है, लेकिन कौन से 5 साल से हमको नहीं पता। फॉर 10 months, 10 महीने से, लेकिन कौन से 10 महीने से, कहाँ से स्टार्ट हुआ नहीं पता। ठीक है,
फॉर अ वीक, तो एक हफ्ते से, लेकिन कौन से एक हफ्ते से? महीने में 4 हफ्ते होते हैं, कौन से एक हफ्ते से, ये हमको क्लियर नहीं है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय से, लेकिन कौन कब से ये हमको क्लियर ही नहीं हो रहा है। हम पूछ रहे हैं कब से, तो आंसर नहीं मिल रहा है, बहुत समय से बस बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका कुछ ट्रिक बताए हैं और कैसे समझेंगे, देखिएगा। फॉर का मतलब कितने समय से, कब से नहीं बता रहे, कितने समय से। देखिएगा, काम कितने समय से चल रहा है, ठीक है, जब हमको आंसर मिले कि 2 घंटे से, 2 आवर्स से, है ना, 5 आवर, 5 ईयर से, या 3 डेज से, बस इतने हमको आंसर मिलता है। ठीक है, तो हम इसका फॉर का यूज़ करेंगे। चलिए अब आप देखते हैं हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना, इसमें होगा क्या, उसको स्ट्रक्चर को देख लेते हैं एक बार और बता देता हूँ क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, है ना, उसके बाद विल हैव लगेगा, प्लस क्या लगेगा इसमें, बीन लगेगा, और बाकी वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो लगेगा, और उसमें आईएनजी ऐड होगा, आईएनजी। ठीक है, आईएनजी ऐड होगा किसमें, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, और फिर फॉर जो है या फिर सिंस कोई भी यूज़ होगा, फॉर या फिर सिंस जो है यूज़ होगा, दोनों में से कोई एक, तो वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, देखते हैं, चलिए। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा। आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। अब देखिए 2 आवर्स लिखा है, मतलब 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे से हमको पता नहीं, इसलिए यहाँ पे फॉर लगा हुआ है। वह 3 घंटे से काम कर रहा होगा। ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स, इसमें हमको पता नहीं है, इसलिए हमको फॉर लगाना है इसमें। हम सुबह से यात्रा कर रहे होंगे। वी विल हैव बीन ट्रेवलिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए हमको पता है कि हम मॉर्निंग से कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे सिंस लगा हुआ है। वे 2 साल से यहाँ रह रहे होंगे। दे विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, तो फॉर क्यों लगाया, क्योंकि 2 साल से, अब कौन से 2 साल से हमको पता नहीं, तो हमने फॉर लगाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं 1 घंटे से अंग्रेजी सीख रहा होऊंगा। आई विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 आवर। 1 आवर में भी हमको पता नहीं चल रहा है कौन से 1 आवर से, है ना, इसलिए फॉर लगाया है। वह सुबह से खाना बना रही होगी। शी विल हैव बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। शी विल हैव बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। हम 2 घंटे से खेल रहे होंगे। वी विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वी विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वे सुबह से पढ़ रहे होंगे। दे विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। दे विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं। मैं 5 साल से पढ़ा रहा होऊंगा। आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स। आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स। वह 2 घंटे से गाना गा रही होगी। शी विल हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स। शी विल हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव में क्या करना है, सिर्फ क्या करना है आपको, विल और है दोनों के बीच में क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। ठीक है, बाकी सारे जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो जैसे इसमें आया है, फर्स्ट में क्या आया, सब्जेक्ट आया, फिर विल आया, प्लस नॉट आया, फिर हैव आया। अब बाकी क्या है, हम वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाते हैं।
ठीक है, आईएनजी। और सिंस और फॉर जो होता है वो तो लगता ही है ना, और टाइम रहता है। ठीक, तो देखिए प्रैक्टिस में, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होऊंगा, आई विल नॉट हैव बीन। अच्छा, इसमें बीन जो है मैं भूल गया था ना, इसमें बीन भी ऐड होता है ना, हैव के साथ क्या लगता है, बीन लगता है, बीन जो है। ठीक है, तो यहाँ पे बीन ऐड हुआ है, जैसा हमारा स्ट्रक्चर है सेम रहेगा, सिर्फ नॉट जो है ऐड होगा। वह 3 घंटे से काम नहीं कर रहा होगा, he will not have been working for 3 hours, he will not have been working for 3 hours। वे सुबह से नहीं पढ़ रहे होंगे, they will not have been studying since morning, they will not have been studying since morning। चलिए इसका इंटरोगेटिव देखते हैं। क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे। अब इसमें क्या है, सिर्फ ऐड हुआ है फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ क्या, विल को सामने ला देना है सब्जेक्ट्स के, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। मतलब हैव बीन जो लगता है विल हैव बीन, तो हैव बीन इसके सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक, सॉरी, बीन जो है वो ऐड होगा, हैव बीन, बाकी विल सामने आ जाएगा। जस्ट देखते हैं, तो विल यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, विल यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। क्या वह 3 घंटे से काम कर रहा होगा, विल ही हैव बीन वर्किंग फॉर 3 hours, विल ही हैव बीन वर्किंग फॉर 3 hours। क्या वे सुबह से पढ़ रहे होंगे, विल दे हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, विल दे हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो प्रैक्टिस है वो फिनिश हुआ। अब देखिए हम क्विक रिवीजन देख लेते हैं चार्ट के थ्रू। ठीक है, तो टेंस क्या है हमारा, सिंपल फ्यूचर। ठीक, सिंपल फ्यूचर है, तो सबसे पहले क्या सिंपल फ्यूचर में, मतलब हम फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले सिंपल फ्यूचर आता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट आएगा। अब हम जब फ्यूचर कंटिन्यूस में देंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फिर फॉर देन टाइम, कोई भी टाइम हम ऐड करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब इसमें देखिए मास्टर फार्मूला में क्या बताया है, देखिए विल कब लगता है, फ्यूचर टेंस में, तो विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये कहाँ लगता है, सिंपल फ्यूचर में। विल बी प्लस वर्ब के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में लगता है। विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो थर्ड फॉर्म है वो फ्यूचर परफेक्ट के साथ लगता है। विल हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये कब लगता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।